हर हर महादेव, जय माँ बाला सुंदरी। आज बात करते हैं शरद पूर्णिमा की कि शरद पूर्णिमा कब है और कब इसका व्रत करना है और इस दिन क्या करना चाहिए। जिसका मन चिंतित रहता है, चिंता से घिरा हुआ रहता है, हमेशा परेशान रहता है और जिसकी माता को कोई ना कोई परेशानी रहती है, हमेशा बीमार रहती है, उसको ये व्रत जरूर करना चाहिए। आगे मैं बताऊंगा कि इसमें क्या क्या करना चाहिए। पहले जान लेते हैं कि शरद पूर्णिमा कब है और कब इसका व्रत करना है। देखिए, जो चतुर्दशी है वो 6 तारीख को सुबह के 11:26 तक है, 6 अक्टूबर 2025 को। ये मैंने लिख भी दिया है ताकि आपके ध्यान रहे। और 6 तारीख को ही 11:27 से पूर्णिमा शुरू हो जाती है। ये रात भर रहेगी और 7 तारीख को 7 अक्टूबर 2025 को सुबह के 9:34 तक पूर्णिमा रहेगी। इसके बाद प्रथमा लग जाएगी, जिसको आम भाषा में पड़वा भी बोलते हैं। और जो गरबड़े इत्यादि का त्यौहार मनाया जाता है वो भी 6 तारीख को ही मनाया जाएगा। वाल्मीकि जयंती 7 तारीख को ही रहेगी, लेकिन शरद पूर्णिमा का व्रत 6 तारीख को रहेगा। अब बात कर लेते हैं कि इस दिन क्या करना चाहिए। देखिए, चंद्रमा किस किस चीज़ का कारक है, चंद्रमा को जान लेते हैं। पहले चंद्रमा के बारे में जान लेते हैं कि चंद्रमा किस किस चीज़ का कारक है। चंद्रमा माँ का कारक है सबसे पहले। दूसरे नंबर पर चंद्रमा कैश का कारक है, कैश का कारक है। तीसरा, चंद्रमा हमारा मन का कारक है। अब बात करते हैं कि इस दिन क्या करना चाहिए। देखिए, आपके परिवार में आपकी माता जी हैं या स्त्रियों की माता और सासू माँ दोनों ही माँ के समान हैं, दोनों ही चंद्रमा का स्वरूप है। और चंद्रमा जिनका कमज़ोर होता है उनको ये व्रत करना चाहिए। सबसे पहली बात, जिनकी माता हमेशा बीमार रहती है उनको भी ये व्रत करना चाहिए। जो पैसे की तंगी से जूझ रहा है उसको भी ये व्रत करना चाहिए। जो चिंता से घिरा हुआ है उसको भी ये व्रत जरूर करना चाहिए। जिसके मन में हमेशा डर बना रहता है, उसको आने वाले किसी भी कार्य की चिंता पहले से हो जाती है, उसको भी ये व्रत करना चाहिए। और आपने बहुत से लोगों को देखा होगा कि बहुत से लोग टॉयलेट में बैठे बैठे ही अपने जीवन की सारी हिस्ट्री बना लेते हैं, यानी कि उनका चंद्रमा पीड़ित है, उनका चंद्रमा राहु से ग्रसित है, उनके चंद्रमा को ग्रहण लगा हुआ है, जो इस प्रकार के टॉयलेट में बैठे बैठे अपनी सारी हिस्ट्री, अपनी सारी प्लानिंग बना लेते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। अब बात आगे करते हैं कि इस दिन पूजा आराधना किसकी करें। देखिए, चंद्रमा शिव जी के मस्त सिर पर विराजमान है, जटाओं में विराजमान है, तो सबसे पहले हमें भगवान शंकर की पूजा करनी चाहिए। भगवान शिव के मंदिर में जाएं, घर से चावल लेकर जाएं, घर से मिश्री लेकर जाएं, घर से दूध लेकर जाएं, सफ़ेद वस्तुएं जितनी भी हैं उस दिन शिव मंदिर में दान करें। शिव जी को सबसे पहले दूध से स्नान कराएं, ओम चंद्रमसे नमः या ओम सोमाय नमः। मैं फिर से बता देता हूँ, ओम चंद्रमसे नमः या ओम सोमाय नमः। इन 2 मंत्रों में से किसी का भी जाप करते हुए शिवलिंग के ऊपर दूध की धारा बहाते चलें। उसके बाद जल से स्नान कराएं, फिर गंगा जल से भी
स्नान कराएं शरद पूर्णिमा वाले दिन। जो मन की व्याकुलता है, मन की चिंता है, वो इस तरह की जितनी भी चिंताएं हैं वो सब आपकी धीरे धीरे जाती रहेंगी 40 दिन तक। अगर कोई 40 दिन तक कर लेता है, जिसमें है शरद पूर्णिमा का बहुत ज़्यादा महत्व है, तो ये सारी चिंताएं आपकी कम होती चली जाएंगी। अब बात करते हैं कि शिव मंदिर में चले गए, ये भी चले गए, सामान भी लेकर चले गए। इसके बाद सबसे उत्तम है आप अपने हाथ से घर से सफ़ेद चावल की मीठी खीर बनाकर ले जाएं। भगवान शंकर के मंदिर में जाकर, माता का मंदिर है वहाँ पर भी भोग लगवाएं और भगवान शंकर को भी भोग लगवाएं, और गणेश इत्यादि जितने भी वहाँ पर विराजमान हैं सभी देवताओं को वहाँ पर भोग लगाएं। उस भोग को अपने घर लेकर आएं। अपने घर लेकर आने के बाद उसको जो खीर बनाई हुई है उसमें मिला लें। अब उसको आप परिवार के साथ एक साथ बैठकर खाएं। इससे आपका प्रेम बढ़ेगा और जिन कारणों से घर में चिंता रहती है वो कारणों को भी खत्म होते चले जाएंगे। चंद्रमा की शांति के लिए 6 तारीख को सफ़ेद वस्त्र धारण करें। भगवान शंकर और चंद्रदेव आपके ऊपर कृपा करेंगे, आपके मन को शांत करेंगे, आपकी चिंताओं को दूर करेंगे। आपके पैसे से रिलेटेड जितनी भी चिंता बनी हुई है वो भी आपकी दूर हो जाएगी। भगवान शंकर का और चंद्रदेव का आपका और आपके परिवार के ऊपर आशीर्वाद हमेशा बना रहे, ऐसी मैं कामना करता हूँ। हर हर महादेव। जय माँ बाला सुंदरी।